हाय, दिस इज सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, प्रोफेशनल ट्रेडर, ट्रेनर, इन्वेस्टर भूषण गोडबोले आप सबका स्वागत करता हूं। जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस से रिस्क को एनालाइज करते हुए लिमिटेड रिस्क के साथ ट्रेड करते हैं। इसके कारण जब वो पैसे बनाते हैं, अच्छे पैसे बनाते हैं, और वो स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण जब उनको लॉस होता है वो लॉस कम होता है, वो लॉस को लिमिटेड रख पाते हैं। लेकिन जो नए ट्रेडर्स होते हैं, जो भावनाओं में बहकर ट्रेड करते हैं, भावनाओं में बहकर ट्रेड करने के कारण जब वो बड़ी रिस्क लेते हैं और जब उनको बड़ा नुकसान हो जाता है तो पैसे चले जाते हैं और बदले में उनको एक्सपीरियंस मिल जाता है। फेमस ट्रेडर एड सकौटा कहते हैं सक्सेसफुल ट्रेडिंग करने के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज है ट्रेंड, दिशा, दूसरी चीज है चार्ट पैटर्न, और तीसरी चीज है बाय और सेल के पॉइंट्स डिटरमाइन करना। शेयर मार्केट में शेयर के दाम में जो उतार चढ़ाव आते हैं, जिसको हम चार्ट पे ग्राफ के माध्यम से एनालाइज कर सकते हैं। जब ये उतार चढ़ाव आते हैं, अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनती है, जिनको हम चार्ट पैटर्न कहते हैं। चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हुए अगर हम ट्रेडिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म ट्रेडिंग करते हैं, तो शेयर मार्केट में बेहतरीन रिटर्न कमा सकते हैं। आज के एपिसोड में पावरफुल चार्ट पैटर्न हम सीखने वाले हैं, जिस चार्ट पैटर्न का नाम है बड़े मियां छोटे मियां, डबल ब्रेकआउट चार्ट पैटर्न। इस पावरफुल चार्ट पैटर्न के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आज के एपिसोड को ध्यान से देखना। अगर हम शेयर मार्केट में 1 से लेकर 90 दिन के लिए ट्रेड करना चाहते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना चाहते हैं, तो मिनिमम 3 महीने से लेकर 6 महीने का चार्ट देख सकते हैं। अगर चार्ट पे शेयर ने लिमिटेड रेंज में काम करने के बाद उस रेंज से बाहर आने के, मतलब बॉक्स से बाहर आने के अगर संकेत दिए हैं, मतलब नए तेजी की शुरुआत होने के संकेत दिए हैं, तो वहां पे हम स्टॉप लॉस को रखते हुए ट्रेड करते हैं तो अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर हम शेयर मार्केट में मीडियम टर्म के लिए ट्रेड करना चाहते हैं, मतलब मिनिमम 6 महीने से लेके अगर 18 महीने के लिए ट्रेड करना चाहते हैं, तो उसके लिए मीडियम टर्म चार्ट देखना जरूरी है। अब मीडियम टर्म चार्ट पे अगर शेयर ने लिमिटेड रेंज में कारोबार करने के बाद अगर बॉक्स से बाहर आने के संकेत दिए हैं, तो वहां पे रिस्क को एनालाइज करते हुए, स्टॉप लॉस रखते हुए अगर हम ट्रेड करते हैं तो मीडियम टर्म में भी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब जिस बात को बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान देके सुनना। अगर किसी शेयर ने मीडियम टर्म चार्ट अनुसार लिमिटेड रेंज में कारोबार करने के बाद उससे बाहर आने के, मतलब बॉक्स से बाहर आने के संकेत दिए हैं, और उसी वक्त उसी शेयर ने शॉर्ट टर्म चार्ट के ऊपर भी लिमिटेड रेंज में कारोबार करने के बाद अगर उससे बाहर आने के संकेत दिए हैं, मतलब एक साथ मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म चार्ट के ऊपर अगर शेयर ने बॉक्स से बाहर आने के, मतलब ब्रेकआउट के संकेत दिए हैं, तो उस चार्ट पैटर्न को कहते हैं बड़े मियां छोटे मियां चार्ट पैटर्न, डबल ब्रेकआउट चार्ट पैटर्न। और इस प्रकार का चार्ट पैटर्न जब बनता है तो पावरफुल चार्ट पैटर्न होता है। वहां पे हम अगर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हैं तो अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब अहम सवाल यह है, अगर इस प्रकार का पावरफुल चार्ट पैटर्न बनता है तो स्टॉप लॉस कहां पे रखना है? शॉर्ट टर्म चार्ट के ऊपर जो ब्रेकआउट आया है, शॉर्ट टर्म चार्ट के ऊपर शेयर ने जहां पे ब्रेकआउट के संकेत दिए, बॉक्स से बाहर आने के संकेत दिए हैं, उस बॉक्स के सपोर्ट के नीचे हम स्टॉप लॉस रखते हुए इस पावरफुल चार्ट पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। अब इसको आसान एग्जांपल से समझते हैं। 2020 में हमने एक वीडियो अपलोड किया था, जिस वीडियो में हमने आपको एक कंपनी के बारे में एजुकेट किया था, जिस कंपनी का नाम था कोफोर्ज। वैसे ही महाराष्ट्र में जो फेमस डेली सकाळ है, उसमें भी इसी कंपनी के बारे में हमने अपने रीडर्स को एजुकेट किया था। इसमें हमने बताया था कोफोर्ज, इस कंपनी ने बॉक्स से बाहर आने के संकेत दिए हैं। अगर उस वक्त का कोफोर्ज का मीडियम टर्म का चार्ट एनालाइज करते तो यह समझ में आ रहा है कोफोर्ज इस कंपनी के शेयर ने मीडियम टर्म चार्ट अनुसार या लॉन्ग टर्म के चार्ट अनुसार बॉक्स से बाहर आने के संकेत दिए थे, मतलब लिमिटेड रेंज में काम करने के बाद उससे बाहर आने के संकेत दिए थे, नए तेजी के शुरुआत के संकेत दिए थे। अब मीडियम टर्म चार्ट अनुसार जहां पे तेजी के संकेत मिल रहे थे, इसी कंपनी का अगर हम शॉर्ट टर्म का चार्ट देखते हैं तो उसी वक्त कोफोर्ज इस कंपनी ने शॉर्ट टर्म चार्ट के ऊपर भी लिमिटेड रेंज में कारोबार करने के बाद यहां पे भी शॉर्ट टर्म चार्ट पे भी बॉक्स से बाहर आने के संकेत दिए थे, और वो भी वॉल्यूम के साथ यहां पे संकेत मिल रहे थे। मतलब एक साथ मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म चार्ट के ऊपर 2020 में कोफोर्ज ने बड़े मियां छोटे मियां चार्ट पैटर्न बनाते हुए, डबल ब्रेकआउट चार्ट पैटर्न बनाते हुए तेजी के संकेत दिए थे। अब जुलाई 2021 में इस कंपनी के शेयर के दाम को देखे तो जहां पे ये संकेत मिले थे, वहां से ये शेयर का दाम दुगना हो गया है। अभी जो पावरफुल चार्ट पैटर्न है, जिसका नाम है बड़े मियां छोटे मियां, इसको और एक एग्जांपल से समझते हैं।
अप्रैल 2021 में जो महाराष्ट्र में फेमस डेली सकाळ है, उसमें हमने एक कंपनी के बारे में आपको एजुकेट किया था, हमारे रीडर्स को एजुकेट किया था, जिस कंपनी का नाम था हैप्पीएस्ट माइंड्स। अगर उस वक्त हैप्पीएस्ट माइंड्स इस कंपनी के शेयर का अगर मीडियम टर्म चार्ट देखते हैं तो यह समझ में आ रहा है, जैसे दिखाई दे रहा है, कंपनी के शेयर ने मीडियम टर्म चार्ट के ऊपर लिमिटेड रेंज में काम करने के बाद उससे बाहर आने के संकेत दिए थे, मतलब ब्रेकआउट के संकेत दिए थे। अब उसी वक्त इसी कंपनी का अगर शॉर्ट टर्म चार्ट देखते हैं तो वहां पे भी एक क्लियरली समझ में आ रहा है, शॉर्ट टर्म चार्ट के ऊपर भी कंपनी ने लिमिटेड रेंज में कारोबार करने के बाद बॉक्स से बाहर आने के संकेत दिए थे। मतलब एक साथ हैप्पीएस्ट माइंड्स इस कंपनी के शेयर ने मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म चार्ट अनुसार बॉक्स से बाहर आने के संकेत दिए थे। इसका मतलब है हैप्पीएस्ट माइंड्स इस कंपनी के शेयर ने उस वक्त मीडियम टर्म चार्ट और शॉर्ट टर्म चार्ट पे एक साथ बॉक्स से बाहर आते हुए बड़े मियां छोटे मियां चार्ट पैटर्न बनाया था, और ऐसा पावरफुल चार्ट पैटर्न बनाने के बाद 3 महीने में इस शेयर का दाम दुगना हो गया। तो ये दोनों एग्जाम्पल से हमें समझ में आ रहा है, जब इस प्रकार का पावरफुल चार्ट पैटर्न बनता है जिसको हम कहते हैं बड़े मियां छोटे मियां, शेयर में बहुत जबरदस्त रिटर्न मिलते हैं। तो चार्ट पैटर्न को देख के हम कह सकते हैं अगर मीडियम टर्म चार्ट पे भी ब्रेकआउट है, शॉर्ट टर्म चार्ट पे भी उसी वक्त ब्रेकआउट है, तो बड़े मियां सो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। इस प्रकार से जो शेयर्स लिमिटेड रेंज में कारोबार करने के बाद मतलब बॉक्स से बाहर आने के संकेत दे रहे हैं, इनको पहचाने कैसे, वहां पे ट्रेड कैसे करें, मनी मैनेजमेंट कैसे करें, अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट बुकिंग कब करें, इन सारे पॉइंट्स को अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारा जो एप्लीकेशन है आर्या मनी, उसको डाउनलोड कीजिए और उसमें जो एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम है स्मार्ट ट्रेडर ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप ये प्रोग्राम सब्सक्राइब करते हैं तो टू द पॉइंट वीडियोस के साथ आपको इस मेथड को सिखाया जाता है, और वैसे ही आने वाले समय में 2 महीने तक वो कौन से शेयर्स है जो बॉक्स से बाहर आने के संकेत दे रहे हैं, आपको चार्टिंग टूल के माध्यम से, हमारा जो स्पेशल चार्टिंग टूल है उसके माध्यम से आपको दिखाया भी जाता है। तो अगर आप चाहते हैं तो इस पावरफुल ट्रेनिंग प्रोग्राम का फायदा जरूर उठाइए। अब ये शेयर्स के जो चार्ट्स होते हैं उनको कहां पे देखें, हमारा जो एप्लीकेशन है आर्या मनी, उसमें इसके लिए हमने एक स्पेशल टूल बनाया है जिसके माध्यम से आप अलग अलग कंपनियों के चार्ट्स को देख सकते हैं। अगर आप भारत के लीडिंग ब्रोकर्स के साथ खाता खोलना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे तो उसका फायदा उठा सकते हैं। इस एपिसोड में जिन भी कंपनियों के बारे में आपको बताया गया है, एजुकेशन पर्पज से बताया गया है, ये कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। जिन कंपनियों के बारे में बताया गया है वहां पे मेरी कंपनी का निवेश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मेरी कंपनी का, मेरे कंपनी के डायरेक्टर बोर्ड मेंबर्स का शेयर मार्केट में सोने चांदी में करोड़ों का निवेश है। ये मेरा डिस्क्लेमर है, डिस्क्लोजर है। तो आप निवेश करते समय एक बार दोबारा बताना चाहूंगा, रिस्क को एनालाइज करते हुए निवेश करें, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके निवेश करें। अगर आपको मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो 4 स्टेप्स को फॉलो करना जरूरी होता है। पहले मार्केट का वैल्यूएशन देखना है, उसके बाद मार्केट की डायरेक्शन देखनी है, उसके बाद जिस शेयर में ट्रेड करना चाहते हैं उसकी डायरेक्शन देखनी है, और उसके बाद स्टॉप लॉस के साथ, मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना है। चार्ट पैटर्न कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, गलत कभी भी जा सकते हैं। इसलिए एक्सपीरियंस यह कहता है अगर वैल्यूएशन महंगा है तो कम कैपिटल के साथ, लिमिटेड रिस्क के साथ, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है। सूझबूझ के साथ अगर ट्रेड करते हैं तो लिमिटेड कैपिटल के साथ भी अगर शेयर अच्छी तरीके से बढ़ता है तो वहां पे भी अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं। लेकिन जब मार्केट महंगे वैल्यूएशन पे है, टेक्निकली स्ट्रेस्ड है, ऐसे मार्केट में भावनाओं में बहकर बड़ी रिस्क लेके अगर ट्रेड करते हैं और अगर वहां पे नुकसान हो जाता है तो बड़ा बुरा एक्सपीरियंस मिलेगा और पैसे चले जाएंगे। देखिए, सारे एक्सपीरियंस हमें खुद नहीं लेने हैं, दूसरों के एक्सपीरियंस से भी हम सीख सकते हैं। तो इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा है तो उसको लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। वैसे ही कमेंट करके बताइए आने वाले समय में कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड तक हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग। धन्यवाद, थैंक यू।